दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 18 नवंबर। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से अपडेट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी की मांग। टीजीटी 2022 की परीक्षा विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने समेत नई शिक्षक भर्ती की मांगों को लेकर के प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा के नेतृत्व में प्रतियोगियों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर सोमवार को धरना प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप लोग देख ही सकते हैं। इस पर हमने डिटेल्ड वीडियो भी बनाया था, आपको बताया था। इस पर 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की आयोग के सचिव मनोज कुमार जी से वार्ता हुई और वार्ता के क्रम में उन्होंने अलग अलग मुद्दों को लेकर के चीज़ें बताईं। पहला मुद्दा था टीजीटी की परीक्षा क्या होगा, हो पाएगी नहीं हो पाएगी। इस पर उन्होंने कहा है कि मंगलवार यानी आज शिक्षा सेवा चयन आयोग में मीटिंग है और इस परीक्षा पर निर्णय ले लिया जाएगा कि परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो 1-2 दिन में उन्होंने कहा है कि टीजीटी परीक्षा पर जो भी असमंजस है वो असमंजस हट जाएगा और आपको एग्जैक्ट बता दिया जाएगा कि परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। दूसरा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की उत्तर कुंजी है, इसको लेकर के उन्होंने कहा कि इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा, क्या करना है, इंटरव्यू भी होने हैं उस पर, तो उसको लेकर के अभी क्लियर नहीं है, लेकिन कहा कि हम जल्द निर्णय लेंगे। इसके साथ ही टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी आप लोग जानते आनी है, जिसके लिए निदेशालय को अध्याचन प्राप्त हो चुका है, लेकिन अभी ई अध्याचन पोर्टल का काम पूरा नहीं हुआ है और उसी कारण से नई शिक्षक भर्तियाँ अटकी हैं। इस पर उन्होंने कहा कि नवंबर के अंतिम सप्ताह तक यानी नवंबर भर में आपका ई अध्याचन पोर्टल पूरा हो जाएगा और उसके बाद आएगा और जल्द विज्ञापन जारी करेंगे। तो ये जल्द शब्द हटा दीजिए, बाकी विज्ञापन जारी होगा। कब जारी होगा इसमें असमंजस है। अभी 2026 में जारी होगा कि 2027 में जारी करेंगे नई भर्ती, ठीक है। ये एक बड़ी बात है, समझने वाले समझ रहे होंगे कि क्या चल रहा है। बाकी थोड़ा सा विलम्ब होगा अभी। तो ये मुद्दे थे नई शिक्षक भर्ती, टीजीटी 2022 परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के जो कल वार्ता हुई है। दूसरी अपडेट यहाँ पर केवीएस एनवीएस को लेकर के। आप लोग जानते हैं नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय की भर्तियाँ आई हुई हैं और इसमें टीजीटी भर्ती में जो है प्राइमरी भर्ती में सीटेड मांगा गया है। अब बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सीटेड क्वालिफाई नहीं है, क्योंकि ये वाले जो सीटेड इस समय जिसकी परीक्षा अगले साल होनी है जनवरी में, इसमें थोड़ा सा विलम्ब भी है ना। इस साल बहुत विलम्ब से सीटेड होने जा रहा है। तो फिलहाल इसमें जो छात्रों का कहना है कि सीटेड विलम्ब हुआ है और सीटेड के लिए परीक्षा तिथि आप लोग जानते हैं जारी हो चुकी है। इसमें छात्रों का कहना है कि जो एपियरिंग वाले कैंडिडेट हैं जिनकी परीक्षा जो है 2026 में फरवरी में होनी है, उनको भी मौका दिया जाए, ठीक है। वही यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि रिक्वेस्ट टू अलाउ सीटेड एपियरिंग कैंडिडेट्स टू पार्टिसिपेट इन द ऑनगोइंग केवीएस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और यहाँ पर बताया गया, देखिए सीटेड 2025 का अभी तक कंडक्ट नहीं कराया गया है और सीबीएसई ने अभी हाल ही में अनाउंस किया कि अगला जो सीटेड होगा वो फरवरी 2026 में कराया जाएगा। इस वजह से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि सीबीएसई की गलती से वो एग्ज़ाम ही नहीं करा पाए, तो नहीं क्वालिफाई कर पाए। इस वजह से एपियरिंग छात्रों को भी यहाँ पर मौका दिया जाए। तो ये बात जो है छात्र कह रहे हैं और इसके लिए जो कमिश्नर है केवीएस को, ठीक है, उनको ज्ञापन दिया गया है। यही सेम ज्ञापन है और ये मांग की गई है। अब इसमें केवीएस क्या करता है वो देखने वाली बात होगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि चुनाव के चलते अटकी 25,847 पदों पर बहाली जल्द पूरी होगी। बिहार से अपडेट है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और केंद्रीय चयन पर्षद यानी कि सिपाही भर्ती में चुनाव के चलते अटकी करीब 25,847 पदों पर बहाली प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। इन पदों से जुड़ी 6 परीक्षाएं विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन है। इनमें सबसे अधिक 19,838 पद पुलिस के सिपाही के हैं। तो कितने कितने पद हैं उसका डेटा यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा पद पुलिस में हैं, इसके अलावा और भी कई सारे पद हैं। तो चुनाव के चलते ये भर्ती प्रक्रिया अटक गई थी। तो कुल मिलाकर के अब इसमें तेज़ी आएगी और भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी की जाएगी। परिषदीय शिक्षकों के लिए यहाँ पर देखिए अपडेट है कि व्यवहारिक कारणों से 15-20 मिनट की देरी होने पर ना करें शिक्षकों पर कार्रवाई। संदीप सिंह।
बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने निर्देश दिया कि 15-20 मिनट की देरी होने पर शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी न किया जाए। देरी का अव्यवहारिक कारण होने पर ही कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में शिक्षकों का मनोबल नहीं गिरना चाहिए। वह सोमवार को योजना भवन में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। मंत्री ने निर्देश दिया कि शिक्षकों पर अनुचित कार्रवाई या दबाव न बनाया जाए। कंपोजिट ग्रांट हर विद्यालय तक पूरी और समय से पहुँचे। बीसे खुद एक दिन ब्लॉक पर बैठकर शिकायतों का निस्तारण करें और फील्ड में नियमित रूप से भ्रमण कर वास्तविक स्थिति की समीक्षा करें। एक्चुअल में क्या परिषदीय विद्यालयों में दोस्तों कार्रवाई बहुत जल्दी हो जाती है। इस पर अभी हाल ही में आप लोग जानते हैं शासनादेश जारी किया गया था कि किसी को जो है अगर कार्रवाई करनी है तो पहले उसका स्पष्टीकरण लिया जाए, क्योंकि बिना स्पष्टीकरण लिए बिना शिक्षक का पक्ष जाने कार्रवाई कर दी जाती है, क्योंकि अधिकारियों को सिर्फ मौका चाहिए। बीएसए, एबीएसए और जो भी होते हैं इनको सिर्फ बहाना चाहिए करप्शन करने का, कोई मौका नहीं देते हैं। इस पर निदेशालय की तरफ से आया था कि ऐसा ना किया जाए, पहले स्पष्टीकरण उनसे लिया जाए, स्पष्टीकरण में क्या चीज़ें उनका पक्ष सुने आप, उसके बाद अगर लगता है कि हाँ गलत है तब कार्रवाई करें। और वही बात यहाँ पर भी लिखा है कि शिक्षकों पर 15-20 मिनट की देरी पर कार्रवाई ना करें। हाल दोस्तों ये परिषदीय विद्यालयों का 2 मिनट की देरी होती है, तब भी अगर कोई जांच अधिकारी पहुँच गया है तो कार्रवाई कर देता है, क्योंकि सिर्फ उनको लूटना है शिक्षकों को। तो ये चीज़ें हैं, मैं स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूँ, आपको कड़े शब्दों में बोल रहा हूँ। अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो सॉरी, लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं परिषदीय विद्यालयों में। तो इस पर जो है अब शासन की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से कहा गया कि ऐसा ना करें। 15-20 मिनट की देरी होती है तब भी कार्रवाई ना करें, उसका पक्ष जाने क्यों देरी हुई है, क्या रीज़न था। ठीक है, एक बड़ी अपडेट दोस्तों यहाँ पर आ चुकी है कि बायोलॉजी भी टीजीटी में नियुक्ति के लिए शामिल है। बायोलॉजी को भी टीजीटी में नियुक्ति के लिए शामिल कर लिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने इस आशय का हलफनामा दाखिल कर दिया है। इस पर कोर्ट ने हेमंत कुमार व 4 अन्य की याचिका निस्तारित कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया है। याचिका में कहा गया था कि याची बायोलॉजी स्नातक हैं, लेकिन टीजीटी भर्ती के 22 अप्रैल 2024 के विज्ञापन में केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री को ही शामिल किया गया है, बायोलॉजी को बाहर कर दिया गया है। याचिकाओं में मांग की गई थी कि 22 अप्रैल 2024 के सर्कुलर को संशोधित कर टीजीटी परीक्षा में बायोलॉजी विषय को शामिल किया जाए। सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल कर बताया गया कि बायोलॉजी को अलग से विषय के रूप में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए शामिल कर लिया गया है। आप लोग जानते ही हैं कि पहले बायोलॉजी शामिल नहीं था, लेकिन बाद में जब मामला कोर्ट में गया और यूपी बोर्ड ने भी प्रस्ताव भेजा था और ये मांग हुई थी कि नहीं होना चाहिए, तो सरकार ने उसको शामिल कर लिया। कोर्ट में अब सबमिशन अपना किया है कि हाँ हमने शामिल कर लिया, इस तरीके से याचिका निस्तारित कर दी गई है। अंत में यहाँ पर देखिए नोटिस है जो कि डीएलएड प्रशिक्षण 2025 के आवेदन के लिए है। डीएलएड 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। पीएनपी की तरफ से ये नोटिस जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि डीएलएड 2025 के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है और ये प्रक्रिया के लिए कार्यक्रम दिया गया है 24 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक प्रक्रिया चलेगी डीएलएड की। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं वो फॉर्म भरेंगे और ये वेबसाइट है governmentjobcenter.com पर भी जा करके आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इस पर ऑलरेडी हमने डिटेल्ड वीडियो बना दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।